जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज ये जानेंगे कि ज्ञान का सदुपयोग क्या है। तो एक साधु महात्मा थे, उनके 2 शिष्य थे। काफी समय से अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। अब साधु महात्मा जी ने सोचा कि एक बार शिष्यों की परीक्षा ली जाए, मेरे ज्ञान का क्या सदुपयोग करते हैं। तो महात्मा जी ने शिष्यों को बुलाकर कहा, हे मेरे प्रिय शिष्यों, मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं तुम लोगों को ये डिब्बा दे करके जा रहा हूं। इसमें गेहूं भरे हैं, एक एक डिब्बा दोनों रखना अपने पास, और जब तक मैं लोड करके आऊं तब तक इसकी देखभाल करना, इसको सही सलामत रखना। मैं आने के बाद तुमसे इसको लूंगा तो ये ठीक होने चाहिए। शिष्यों ने हामी भर ली और गुरुजी चले गए। अब पहले शिष्य ने तो अपने गेहूं के डिब्बे को पूजा के स्थान पर रख दिया और रोजाना दीपक जलाकर उसकी पूजा अर्चना करना, उसकी प्रार्थना करना कि मेरे गेहूं सही सलामत रहे। पूजा अर्चना करते रहे, गुरु ने जैसा दिया है वैसा ही रखे रहे। दूसरे शिष्य ने उस डिब्बे से गेहूं निकाल कर अपने खेत में बखेर दिए। गेहूं उगे और उससे 1 साल में दुगने गेहूं उसको प्राप्त हो गए। उसने डिब्बा पुनः नए गेहूं से भर लिया और फिर से गेहूं खेत में डाल दिए। गेहूं फिर उगे और फिर बहुत सारे गेहूं उसके पास हो गए। अब लगभग 2 वर्ष के बाद गुरुजी अपने आश्रम वापस आए तो उन्होंने गुरुजी को शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटा मेरी दी हुई अमानत मुझे वापस कर दो। पहला शिष्य जो आया, जिसने पूजा में रख रखा था, उसने गुरुजी को डिब्बा देते हुए कहा, गुरुजी लीजिए, ये रही आपकी अमानत, जैसी थी वैसी ही मैंने इसको रखा है, पूजा अर्चना की। गुरुजी ने जो ही डिब्बा खोला, देखो तो गेहूं तो खराब हो गए हैं, गेहूं में कीड़ा लग गया है। अब ये देख के शिष्य बड़ा निराश हुआ कि मैंने तो बहुत देखभाल की है। दूसरा शिष्य आया, उसके हाथों में गेहूं से भरा हुआ थैला था और डिब्बा साथ में था। बोला, गुरुजी ये रहा आपके गेहूं का डिब्बा और ये रहा इस गेहूं से होने वाला फायदा। थैले में भरे हुए गेहूं देखकर गुरुजी ने कहा, हे शिष्य, तुमने ही अपने ज्ञान का सदुपयोग किया। मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने मेरे दिए हुए ज्ञान का उपयोग जाना और उसको बढ़ाया, घटने नहीं दिया, उसको खराब नहीं होने दिया। तो हमें भी ये विचार करना चाहिए कि हमें ज्ञान किस लिए दिया है ईश्वर ने। हमें उसको रखकर खराब करने के लिए नहीं दिया। अपने ज्ञान को दबाना नहीं चाहिए, ज्ञान को दूसरों को बांटना चाहिए, ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, पाई हुई विद्या को बढ़ाना चाहिए ताकि दूसरे भी उसका फायदा उठा सकें। तो ज्ञान का सही सदुपयोग यही है कि हमें ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान को छिपाना नहीं चाहिए। अपने ज्ञान का फायदा दूसरों को भी दूसरों को भी मिले, ये सोचकर ज्ञान को बांटना चाहिए। तो परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।